कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर्स में समास के बारे में बताया है और लिंग के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं हिंदी के हर एक टॉपिक को आपका क्लियर कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न हो, जैसे कोई भी आपको टॉपिक देखना है, समास हुआ, लिंग हुआ, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज़ की विशेषता को बताना, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वही क्या होता है? विशेषण कहलाता है। जैसे सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए देखिए, काला कुत्ता, ठीक है। यहाँ पे काला क्या है? इस कुत्ते की विशेषता को बता रहा है, यानी इसके रंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ कुत्ता क्या हो गया? एक विशेष से हो गया, यानी जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? विशेष से होता है। और जिसके द्वारा बताया जाता है, यानी इसके द्वारा इसकी विशेषता को बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। यानी काला जो रंग है वो विशेषण हो गया और विशेष से क्या हो गया? आपका कुत्ता, ठीक है। ठीक, वैसे ही आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लंबा आदमी, लंबा आदमी, या चौकोर खिलौना, कुछ भी ले सकते हैं। लंबा आदमी, इसमें लंबा क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, ठीक है। और विशेष से क्या हो गया? आदमी, यानी आदमी की विशेषता उसकी लंबाई से बताई जा रही है या लंबाई से दर्शाई जा रही है, ठीक है। विशेषण हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। पहला जो हमारा, इसके 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला होता है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। बात करते हैं हम सर्वनामिक विशेषण की। बस आप उसके नाम को देखिएगा, वहाँ से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सर्वनामिक यानी ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम, सर्वनामिक लिखा है ना, तो यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की विशेषता को दर्शाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सर्वनामिक विशेषण, ऐसे विशेषण या ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की विशेषता को दर्शाए। जो किसी संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, बोध कराता हो, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। इन दोनों में अंतर क्या है, बस ये जान लीजिए। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो होता है उसमें क्या होता है, हम उस सर्वनाम को बिना रूपांतरित किए ही विशेषण के तौर पे प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन यदि उस सर्वनाम को रूपांतरित करके विशेषण के रूप में परिवर्तित किया जाए, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, तो वो क्या होता है? हमारा यौगिक। बस एक छोटा सा ही अंतर है, ये देखिए इसके दोनों प्रकारों में। पहला हम जैसे ले लेते हैं मौलिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण,
मौलिक सर्वनामिक विशेषण, और दूसरा हमारा है यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, हमने कहा कि पहले मौलिक की बात करेंगे। जो मौलिक विशेषण होता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हुआ, इसमें क्या होगा आपका सर्वनाम का बिना रूपांतरित किए विशेषण के रूप में प्रयोग। ठीक है, सर्वनाम को बिना रूपांतरित किए, ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यह एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए यह मेरा घर है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, यह मेरा घर है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, वह किताब फटी है। वह किताब नई है, कुछ भी लिख सकते हैं। या वह किताब पुरानी है। ठीक है, यह देखिए, यह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, और वह भी क्या है, एक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है ना, तो ये क्या दर्शा रहा है, यह मेरा घर है, यानी घर की विशेषता को बता रहा है। वह किताब फटी है, वह भी एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे ये एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, हमने कहा ऐसे सर्वनाम को जब बिना रूपांतरित किए प्रयोग किया जाए। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या हो जाता है, जब सर्वनाम को रूपांतरित करके, जब सर्वनाम को रूपांतरित करके विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए। रूपांतरित करके विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम को रूपांतरित करके विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसा देश वैसा भेष। ठीक, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए आप, वह कौन सा आदमी है। चाहे यह कैसा आदमी है, कुछ भी लिख सकते हैं। वह कौन सा आदमी है। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम को रूपांतरित करके विशेषता दर्शाई जा रही है आदमी की। ठीक है, वह कौन सा आदमी है। दूसरा हम बात करते हैं
गुणवाचक विशेषण की, कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो ऐसे शब्द या ऐसे चीज़ें ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के या उसके स्वभाव के बारे में, उसके स्वभाव की विशेषता को बताए, वो क्या होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कालबोधक हमने लिखा, ठीक है। कालबोधक का मतलब आपका प्राचीन, नया, पुराना, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं कुछ भी जो हमारे मतलब काल के बारे में बताए कि ये चीज़ें पुरानी हैं, ये चीज़ प्राचीन है, ये नई है, ठीक है। प्राचीन, नया, पुराना, ताज़ा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमें उसके काल के बारे में बता रहा है। रंग बोधक हमने कहा, रंग का मतलब कोई सा भी रंग हो सकता है। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि काला कुत्ता, नीली गाय, ठीक है, लंबा आदमी। तो यानी रंग के बारे में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग के द्वारा उसकी विशेषता को दर्शाता है तो वो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। रंग का आप कोई सा भी रंग लिख सकते हैं, काला, नीला, लाल, हरा, पीला, ठीक है। सेम ऐसे ही दशाबोधक विशेषण, यानी किसी की दशा के बारे में बताया जाए कि वह आदमी वृद्ध है या वह युवा है, ठीक, तो वो क्या होता है हमारा दशाबोधक गुणवाचक विशेषण, ठीक। यानी उस व्यक्ति की विशेषता उसकी दशा को देख करके बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका वृद्ध, युवा, ठीक है। आकार बोधक हमने कहा, आकार का मतलब किसी की शेप और साइज, किसी संज्ञा का उसका शेप, यानी गोल हो सकता है, त्रिकोण हो सकता है, चौकोर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी उसका आकार हो सकता है। यानी आकार के द्वारा जब विशेषता बताई जाए, गोल, चौकोर, त्रिकोण, ठीक है। गुणबोधक यानी उसके गुण, यानी उसकी क्वालिटी को बताई जाए कि वो व्यक्ति कैसा है, जैसे भला, बुरा, सरल, दयालु, भला, बुरा, सरल या सहज, कुछ भी लिख सकते हैं, दयालु, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है उसके द्वारा बताया जाता है, तो वो क्या होता है हमारा गुणबोधक गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की, यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को विशेषण दर्शाता है, ठीक है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होती है उसको हम जब प्रदर्शित करते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, तो वो हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक देखिए निश्चित संख्यावाचक होती है और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये देखिए निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो लिख लीजिए। मैंने आपको जैसे बताया कि वह व्यक्ति बहुत लंबा है, वह व्यक्ति बहुत लंबा है या बहुत छोटा है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा है, ठीक है। यानी यहाँ पे छोटा उसके आकार के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ आपका एक गुणवाचक विशेषण हुआ। गाय काली है, गाय काली है, गाय एक संज्ञा है और उसकी विशेषता
रंग द्वारा दर्शाई जा रही है तो वो क्या हुआ, आपका गुणवाचक विशेषण हुआ। हम बात कर रहे थे यहाँ निश्चित संख्यावाचक की और अनिश्चित संख्यावाचक की, ठीक है। इसके दो प्रकार, निश्चित का मतलब जब नंबर फिक्स हो, यानी कहने का मतलब 10 आदमी 100 रुपये, ठीक, यानी संख्या यहाँ पर फिक्स है। और जब संख्या फिक्स ना हो, यानी किसी भी संख्या की जो विशेषता दर्शाई जा रही है उसमें नंबर न हो, यानी उसकी संख्या अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, 10 बच्चे या 10 छात्र, कुछ भी कर सकते हैं आप, 10 बच्चे 50 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनिश्चित का मतलब हमने कहा कोई संख्या निश्चित ना हो, ठीक है, यानी कई लोग, कुछ मकान, या कुछ लोग, ठीक, कुछ स्त्री, आप कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं, ठीक है। कई लोग, कुछ मकान, यहाँ 10 बच्चे 50 रुपये, यानी यहाँ पे क्या है, संख्या फिक्स है, 10, 50, 100, ठीक है। यहाँ पे संख्या कोई भी फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक और यहाँ पे हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक। इसका एक आखिरी प्रकार रह गया, उसका नाम है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि हम अगला विशेषण शुरुआत करें, ठीक है। आखिरी है परिमाण बोधक विशेषण। आपका आखिरी जो विशेषण है वो है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण यानी ऐसे संज्ञा या सर्वनाम का जो उसके परिमाण को बताता है, ऐसा विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को दर्शाए, वो क्या होता है, आपका परिमाण बोधक विशेषण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित का मतलब उसकी क्वांटिटी फिक्स हो, यानी नंबर फिक्स हो कि हाँ इतना ही होगा, ठीक। जैसे 5 किलो घी, ठीक, घी कितना है, 5 किलो है। 50 क्विंटल चावल, यानी चावल की क्वांटिटी कितनी, परिमाण कितना है, 50 क्विंटल, यानी ये हमें पता है, तो ये क्या हुआ, निश्चित परिमाण बोधक, ठीक, उसके सामने आपको दिख जाएगा। और अनिश्चित यानी जिसमें निश्चितता ना हो, यानी हमें पता नहीं है कि वो कितना हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है या कितना कम हो सकता है, ठीक। तो अनिश्चित परिमाण बोधक यानी बहुत घी, घी कितना है हमें नहीं पता, ज़्यादा है या कम है ये नहीं पता, ठीक। थोड़ा दूध, यानी दूध की क्वांटिटी क्या है, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन ये नहीं पता कि 2 लीटर है या आधा लीटर है, ये नहीं पता, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक। तो ये था आपका विशेषण, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और उदाहरण, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।